यहाँ से सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकारी ऋण कोऑपरेटिव जो है मल्टी में और खाद्य बिक्री अपेक्स सोसाइटीज में जो उसमें एक आयुष्मान में धांधलियां, किसान बीमा में जो धांधलियां हो रही हैं और शामलात व जमूला मालकान आदि जमीन को पंचायत के नाम करने के बारे में जो है ये मुख्य तौर पे हम लेके आएंगे प्रस्ताव। और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसकी सरकार की जो विफलताएं पे, जैसे मान लो नूह का है, नूह में क्या कारण थे और क्या उसका वो हुआ, किसने ये षड्यंत्र रचा, तो इसके लिए हमने हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम बार बार। ये सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, किस बात से घबराए हुए हैं ये, उसको स्वीकृत करना चाहिए। और जैसे आपका कानून व्यवस्था की आपने, तो जो प्रधानमंत्री की वो एसपीओ है, सोशल प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा सबसे अनसेफ स्टेट उन्होंने डिक्लेयर करी है। इसी प्रकार से आज तक जो फ्लड का जो हुआ, मुख्य बात बता रहा हूँ। फ्लड में जैसे आपका कौशल्या डैम है, एक डैम सेफ्टी एक्ट बना 2021 में, उसके अनुसार पहले इंस्पेक्शन करनी पड़ती है और उसकी इंस्पेक्शन हुई और जिसने इंस्पेक्शन की उसने एक रिपोर्ट दी कि वहाँ 6 गेट हैं लेकिन 2 ही ऑपरेटिव हैं, 2 ही खुले थे वहाँ के। उसमें अगर वो ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ 20-20 फुट के गड्ढे हो गए और इस लापरवाही से कौशल्या डैम टूट सकता था और डैम टूट जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, कहीं ड्रेन साफ नहीं हुई और नहीं हुए, इस किस्म के वहाँ पर हैं। और इस सरकार ने जो है 1,43,000 जो गरीब आदमियों के मकान थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने थे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना, वो नहीं दिए, सरेंडर कर दिए 1,40,000 मकान, और वो यूपी गवर्नमेंट ले गई और हमारे वो रह गए। इसी प्रकार से एक और हाउसिंग स्कीम होती है जो जिसको कहते हैं आपको बेनिफिशरी लेड स्कीम, उसमें भी जितने मकान बनने चाहिए थे उसके 20% भी नहीं बने। मैं डिटेल आपको कहोगे दे दूंगा, 1 मिनट पकड़िए। ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट प्रपोज बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सरेंडर 1,30,879 जो मैं कह रहा था ना, हाउसेज एंड curtailment of 7,354 houses in 19 affordable housing in partnership ASP project. It is, however, in the last several years, the Haryana government has been incompetent to start 82 sanctioned AHP and Situ slum redevelopment projects. ये रिपोर्टेड इनमें गार्डियन ऑफ डेली गार्डियन की रिपोर्ट है। तो मिनिस्ट्री की है। तो
प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, PMAY, उसकी वो है। जैसे 100 गज के प्लॉट हमने चिंतित किए थे, हमारी गवर्नमेंट के टाइम 7 लाख के करीब हमने किए थे 100 गज के प्लॉट, और 3,82,000 प्लॉट हमने मुफ्त दिए थे, अलॉट किए थे। इस सरकार ने कितने किए हैं? एक भी नहीं किया। जो गरीब आदमी की हाउसिंग होती है वो भी सरेंडर कर दी। तो ये, और जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक उसको हम छत देंगे, हैं? हाँ, हर सिर पे छत होगी। तो आज आप खुद देख रहे हैं ऐसी स्थिति है। तो ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इसी प्रकार से और ज्यादा स्कीमों में ये बिल्कुल विफल। और जो इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, इनका स्टेटमेंट आया था, जो ये इलीगल माइनिंग की वजह से जो जमुना रास्ता बदल गई और वहाँ किसानों के खेत में सारी सिल्ट जम गई, जो रेत जमा हुआ है उसको ऑक्शन करेंगे, अलॉट करेंगे। 10 लाख रुपए से जिसका ज़्यादा होगा उस पर तो शेयर देंगे किसान को। हाँ, बताओ, उसकी तो फसल भी गई, जमीन भी गई, और सरकार उसमें भी कमाई की सोच रही है। उनकी सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी गलती से क्या है, रेत साफ कराएं और किसान को लिबर्टी दें। और इसी प्रकार से फर्टिलाइजर की कमी है, उसके लिए जूता बाजारी हो रही है हर जगह। महंगा तो हो ही गया, फर्टिलाइजर की है। प्रधानमंत्री फसल योजना में भी आप देखें प्रीमियम कितना लिया है और कंपनसेशन कितना दिया है। ये सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कमाई का साधन बना हुआ है, किसान को कोई फायदा नहीं। और ये जो, जैसे मैंने कहा, परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब सरकार ने MSP नहीं देनी तो और उसके झगड़े में फंसा रहे हैं किसान को। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सर बिल्कुल विफल वो है सरकार। बाकी यही है मुख्य इशू, तो आपको यही बताने थे भाई असेंबली में क्या हुआ, और बाकी सारे इश्यूज जो हैं हमारे विभिन्न साथी उठाएंगे। हमने 100 गज के प्लॉट देना चाहिए, उसमें से 3,82,000 में दे दिए थे 2014 तक। इन्होंने एक भी नहीं दिया। डेवलप करके प्लॉट दे रहे थे, हम डेवलप करके प्लॉट दिए थे। जो अपनी विफलताएं होती हैं उसको छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं, ये सरकार की वो है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। हुड्डा ने आगे कहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हरियाणा असुरक्षित है, गरीबों को मिलने वाले घर नहीं दिए गए। तो जमकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए हुड्डा। कौशल्या डैम को लेकर के लापरवाही बरती गई है, कानून व्यवस्था का भी जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते नजर आए हुड्डा। फसल बीमा योजना कंपनियों के लाभ का साधन, प्रीमियम ज्यादा लिया है, किसान को क्लेम कम दिया गया। हुड्डा ने आगे कहा, किसान को फसलों का MSP भी नहीं मिला है।